गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट पात्रता 2025 के लिए गणित की शिक्षण विधियां। आज की क्लास के अंदर होंगे बच्चों हमारी गणित की शिक्षण विधियों के इंपॉर्टेंट 500 प्लस क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेखा गणितीय आकृति के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक या कौशलात्मक। क्या होता है बच्चों? ज्ञानात्मक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा अर्जित अनुभव कहलाते हैं उद्देश्य, अधिगम प्रकार, अधिगम अनुभव या लक्ष्य। क्या कहलाते हैं बच्चों? अधिगम अनुभव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य उद्देश्यों की अपेक्षा विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति सरल होती है, कठिन होती है या समान होती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैसे होती है बच्चों? सामान्य उद्देश्यों की अपेक्षा विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति सरल होती है। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का आवश्यक गुण कौन सा है? विषय का पूर्ण जानकार, व्यवसायिक परीक्षण या वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या है बच्चों? विषय का पूर्ण जानकार भी होना चाहिए और व्यावसायिक परीक्षण भी होना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक क्या महत्व है? सांस्कृतिक, व्यवहारिक, मानसिक या आध्यात्मिक। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का क्या महत्व है बच्चों? व्यवहारिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर अगणित शिक्षण होना चाहिए अनुभव केंद्रित, ध्यान केंद्रित, समृद्धि केंद्रित या बाल केंद्रित। तो प्राथमिक स्तर पर कैसा होना चाहिए बच्चों? बाल केंद्रित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित शिक्षण में अध्ययन करवाया जाता है संख्याओं का, ग्राफों का, मापन का या सभी का। किसका कराया जाता है बच्चों? उपयुक्त सभी। संख्याओं का भी कराया जाता है और ग्राफ का भी कराया जाता है और मापन का भी कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विषय को पढ़ाने में शिक्षक को प्राप्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसकी आवश्यकता होती है? छात्रों की, ज्ञान की, रुचि की या मूल्यांकन की। किसको होती है बच्चों? रुचि की। शैक्षिक उद्देश्यों का प्रमुख स्रोत क्या है? शिक्षा सिद्धांत, शिक्षा मनोविज्ञान, गणित या उपयुक्त सभी। क्या है बच्चों? शिक्षा मनोविज्ञान। विज्ञान एवं गणित शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है छात्रों को आलोचना करना सीखना, छात्रों को वैज्ञानिक बनाना, छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना या इनमें से कोई नहीं। क्या है बच्चों? छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित के अध्ययन के एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का, आत्मनिर्भरता का, तार्किक सोच का या ये सभी। किसका होता है बच्चों? ये सभी। आत्मविश्वास का भी होता है, आत्मनिर्भरता का भी होता है और तार्किक सोच का भी होता है। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग या अवबोधन। किसका बच्चों? अवबोधन। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तर्क शक्ति का, आत्मविश्वास का, विचार शक्ति का या यह सभी। किसका हो जाता है बच्चों? उपयुक्त सभी। गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति आवश्यकता है गणनाओं में प्रवीणता की, अमूर्त चिंतन व तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की या हल्का याद करने की। क्या बच्चों? अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। जब बच्चा खाली समय के दौरान अपने दोस्तों के साथ गणितीय पहेली खेलते हुए पाया जाता है तो इससे अधिगम का कौन सा लक्ष्य इंगित होता है? प्रवृत्ति लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य, इच्छुक लक्ष्य या प्रक्रिया लक्ष्य। कौन सा होता है बच्चों? प्रवृत्ति लक्ष्य। बालक लेखा चित्र, तालिका व चार्ट आदि सही व शीघ्रता से बना सकता है। वह किस व्यवहारगत उद्देश्य का अंग है? ज्ञानोप्रयोग, अवबोध, ज्ञान, कौशल। किसका बच्चों? कौशल का। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता व किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है? शिक्षक, छात्र, अभिभावक या प्रधानाचार्य। किसकी करती है बच्चों? शिक्षक की। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक या आध्यात्मिक। प्राथमिक स्तर पर कैसा है बच्चों? व्यवहारिक। बालकों में गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, मौखिक परीक्षण या स्वभाव परीक्षण। कौन सा है बच्चों? निदानात्मक परीक्षण। गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख है उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना, चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाना, शिक्षण कार्य के बीच बार बार कक्षा में घूमकर बालकों को निरीक्षण करना या उपयुक्त सभी।
तो बच्चों त्रुटि कौन सी है? उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना। गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षण के लिए आवश्यक है बच्चों को गणित विषय के प्रति क्या करना? जागरूक करना। बच्चों को गणित चिन्हों के सही प्रयोग के विषय में बताना। बच्चों में समस्या का विश्लेषण और संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना। क्या है बच्चों? उपयुक्त सभी। बच्चों की अभ्यास पुस्तिका विश्लेषण करने के लिए आप निम्न में से किसकी जांच करेंगे? काट पीट की, लिप्त लिखावट की, शुद्धता की, या ये सभी? किसकी करेंगे बच्चों? शुद्धता की। अगला क्वेश्चन है, गणित विषय में छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। मौखिक कार्य का निर्धारित तथा सीमित समय में दत्त कार्य, गणना संबंधी सहायक सामग्री का प्रयोग किसका करना चाहिए बच्चों? मौखिक कार्य और निर्धारित तथा सीमित समय में दत्त कार्य का। अगर कोई विद्यार्थी की गणित में उपलब्धि औसत से कम है तो अध्यापक को करना चाहिए। गणित के अध्ययन में अपना समय खराब न करने की सलाह देंगे। विद्यार्थियों को गणित संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने हेतु निदानात्मक परीक्षण देंगे। अंतर्मन से विभिन्न उदाहरणों द्वारा समस्या हल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कठिनाइयों के बारे में माता पिता को बुलाएंगे। क्या करेंगे बच्चों? विद्यार्थी को गणित संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने हेतु निदानात्मक परीक्षण देंगे। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को विषय वस्तु के साथ ही ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षण उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकों का, या उपयुक्त सभी का? किसका होना चाहिए बच्चों? शिक्षण उद्देश्यों का और शिक्षण विधियों का भी और शिक्षण तकनीकों का भी। एक अच्छा शिक्षक कहलाता है जो व्यवहार कुशल व अध्ययनशील हेतु, जिसे अपने विषय के प्रति क्या हो? अपार श्रद्धा हो, जो सहनशील हो, परिश्रमी हो और अनुशासित व्यक्ति हो। तो उपयुक्त सभी गुण होने चाहिए। गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र नए सूत्रों को समझ सकें और उनके अनुप्रयोग में दक्ष हो सकें, गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाएं, नई धारणा को स्पष्ट कर सकें, ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना सीख सकें। क्या होंगे बच्चों? ज्ञान संबंधी कौशल में निपुण हो सकें। बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति क्या हो? अनुकूल। यह कथन दर्शाता है शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, वातावरण की शुद्ध वायु को, बच्चों की चतुराई को, शिक्षण की विशेषताओं को। किसको दर्शाता बच्चों? शिक्षक के व्यवहार के महत्व को। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए? समस्या प्रस्तुत करना चाहिए, छात्र क्रिया को सही दिशा देना चाहिए, छात्रों का मूल्यांकन करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित शिक्षण में गणित शिक्षण की मुख्य भूमिका होती है निर्देशक, दार्शनिक, मित्र। क्या होती है बच्चों? ये सभी। विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गणित में विषय वस्तु विश्लेषण, गणित में त्रुटि विश्लेषण, या गणित में विषय वस्तु संश्लेषण, या गणित में त्रुटि संश्लेषण। क्या कहलाते हैं बच्चों? गणित में त्रुटि विश्लेषण। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, आदर्श प्रश्न। क्या कहते हैं बच्चों? प्रस्तावना। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, सवालों के उत्तर देने की तकलीफ में निपुणता, तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। क्या बच्चों? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। अगला क्वेश्चन है, बालकों को अपनी स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति व एकाग्रता को विकसित करने का सर्वाधिक अवसर मिलता है गृह कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, या अभ्यास कार्य द्वारा? किनसे मिलता है बच्चों? गृह कार्य द्वारा। गणित शिक्षण में प्रश्नों की शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है कि सिद्धांत को समझाने के बाद शुद्धता से हल करवाना, निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना, लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना, या शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। तो क्या होना चाहिए बच्चों? लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। अभिक्रमित अनुदेशन का सही क्रम है पढ़ना, जांचना, लिखना, परीक्षण, अग्रसर। पढ़ना, लिखना, जांच, अग्रसर, परीक्षण। परीक्षण, पढ़ना, लिखना, जांच, अग्रसर। परीक्षण, लिखना, पढ़ना, जांच, अग्रसर। तो क्या होना चाहिए बच्चों? पहले पढ़ना चाहिए, फिर उसको लिखना चाहिए, फिर उसकी जांच करनी चाहिए, फिर अग्रसर होना चाहिए, फिर उसका क्या होना चाहिए? परीक्षण होना चाहिए। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए और पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक तरीका या उपचारात्मक तरीका? कौन सा लेंगे बच्चों? निदानात्मक तरीका। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा या लिखित कार्य द्वारा या अभ्यास द्वारा। किनसे कर सकते हैं बच्चों? अभ्यास द्वारा। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा, अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना या उपयुक्त सभी क्या होंगे बच्चों? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से विद्यालय के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये रीट लेवल 2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है, ये समय बचाती है, पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं है, मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने योग्य बनाती है। तो क्या है बच्चों? ये मानसिक प्रक्रियाओं का क्या करती है? विकास करती है। गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक क्या लाभ है? मानसिक विकास में सहायक होगा, मूल्यांकन कार्य आसान होगा, विद्यार्थी की श्रम को दूर करना, अभ्यास पुस्तिकाओं का बचत करना। क्या होगा बच्चों? मानसिक विकास में क्या होगा? सहायक होगा। गणित में लिखित तथा कार्य एक दूसरे के पूरक है। मौखिक कार्य, अभ्यास कार्य, गृह कार्य या इनमें से कोई नहीं। लिखित तथा मौखिक कार्य एक दूसरे क्या है बच्चों? पूरक है। गणित शिक्षण में गणित शिक्षण की मुख्य भूमिका होती है निर्देशक, दार्शनिक, मित्र या यह सभी। क्या होती है बच्चों? ये सभी। निर्देशक भी होती है, दार्शनिक भी होती है और मित्र भी होती है। गणित शिक्षण की समस्याओं की दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? शिक्षक का व्यवहार उचित हो, व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए, सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से किए जाएं या उपयुक्त सभी। क्या हो बच्चों? शिक्षक का व्यवहार क्या हो? उचित हो। निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या है? गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, कक्षा संचालन की योग्यता, शिक्षण विधियों का ज्ञान। क्या बच्चों? गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां। बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि कि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति क्या हो? अनुकूल है। यह कथन दर्शाता है शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, वातावरण की शुद्ध वायु को, बच्चों की चतुराई को, शिक्षण की विशेषताओं को। किसको दर्शाता है बच्चों? शिक्षक के व्यवहार के महत्व को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन से अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए? समस्या प्रस्तुत करना, छात्र क्रियाओं को सही दिशा देना, छात्रों का मूल्यांकन करना या ये सभी। क्या करना चाहिए बच्चों? उपयुक्त सभी। आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमजोर है। इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमजोर होना, शारीरिक रूप से उन बच्चों का क्या होना? स्वस्थ होना, आपका उन पर ठीक से ध्यान न देना या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा बच्चों? प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का क्या होना? कमजोर होना। गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है जिससे छात्र नए सूत्रों को समझ सके तथा उनके अनुप्रयोग में दक्ष हो जाएं, गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाएं, नई धारणा को स्पष्ट कर सकें, ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करना सीख सकें। क्या हो बच्चों? गणना संबंधी कौशलों में निपुण हो जाएं। गणित में पिछड़ेपन का मुख्य कारण है विद्यालयी कारण, शारीरिक कारण या पारिवारिक कारण या उपयुक्त सभी। क्या बच्चों? उपयुक्त सभी। उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है समूह अनुवर्ग शिक्षण, निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण या व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण या ये सभी। क्या बच्चों? उपयुक्त सभी। गणित के वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, व्यवहारगत उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य या प्राप्त उद्देश्य। क्या कर लेता है बच्चों? प्राप्त उद्देश्य। निदानात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र व उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव, छात्रों की गणित के प्रति रुचि होना, छात्रों के लिए गणित का कठिन होना। जहाँ पर भी बच्चों आपको त्रुटि दी जाए तो आपको कौन सी परीक्षण करना है? निदानात्मक परीक्षण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमजोर या त्रुटि कुछ भी शब्द दिख जाए तो बच्चों आपको कौन सा परीक्षण करना है? निदानात्मक परीक्षण। कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, उपलब्धि परीक्षण के बाद, निदानात्मक परीक्षण के पहले या उपलब्धि परीक्षण के पहले। क्या किया जाता है बच्चों? निदानात्मक मूल्यांकन के बाद। छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षा आयोजित की जाती है वह कहलाती है उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण या निदानात्मक मूल्यांकन या ए और बी दोनों। क्या कहलाती है बच्चों? उपलब्धि परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण। मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है मंद बुद्धि परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण, विश्लेषणात्मक परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण। क्या बच्चों? निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, पिछड़े बालकों की पहचान करना, छात्रों की कमियों के आधार पर उनको शैक्षिक निर्देशन देना। क्या है बच्चों? उपयुक्त सभी।
निदानात्मक परीक्षण का महत्व है निदर्शन में, शिक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या करने में या उपयुक्त सभी। किसमें बच्चों? उपयुक्त सभी के अंदर। उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण में अंतर है उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का। किसका बच्चों? उद्देश्यों का। कौन सा कार्य जो अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण, बजट बनाना। कौन सा नहीं बच्चों? बजट बनाना। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, या ये सभी? इनमें से सभी बच्चों। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हो, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण और प्रश्नावली में प्रश्न हो, उदाहरण ज़्यादा तथा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज़्यादा हो। क्या होगा बच्चों? पर्याप्त मात्रा में उदाहरण और प्रश्नावली में प्रश्न हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।